गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है उसके बारे में। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण है। बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था, जिसका सार जो था, थीम था, वो था संकल्प। ये आपका संकल्प है। संकल्प अंग्रेजी के SANKALP से बना है। इस संकल्प में जो S है, S का मतलब है समावेशी विकास। उसके बाद आता है A का मतलब है अधोसंरचना। उसके बाद आता है N से निवेश, फिर K से कुशल मानव संसाधन, फिर आ जाता है A फिर A से अंत्योदय, L से लाइवलीहुड और P से पॉलिसी से परिणाम। तो जो संकल्प है उसको इन अक्षरों में व्यक्त किया गया है। तो एग्जाम के दृष्टि से ये जो थीम है संकल्प, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए बजट 2026 का थीम क्या था, तो आप बोल सकते हैं कि बजट 2026-27 का थीम था वो संकल्प था। और जो संकल्प का फुल फॉर्म है उसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो बजट है, बजट में एस से क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है, एन से क्या मतलब है, पी से क्या मतलब है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो बजट का साइज था, इस बार के बजट का साइज 1,72,000 करोड़ रुपये था, जो पिछले वित्तीय वर्ष आपका चालू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है अगले साल के 31 मार्च। तो जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2025-26 से, उससे ये जो बजट है 1,72,000 करोड़ रुपये का, वो 4.2% 4.2% अधिक था। बजट क्या होता है, हर साल बढ़ते ही जाता है। और जो बजट में वृद्धि की गई थी उसका उद्देश्य ही विकास था और छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिरता लाना था। इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। इसमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खाका तैयार किया गया था और छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं उनको बेहतर अवसर और सुविधाएं प्रदान सके, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया था। आप सबको पता है 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा गया है। तो उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया था। बजट की जो मुख्य बातें थी, जैसे इस बजट पे शिक्षा
और कौशल विकास, ये जो तो चीज़ है उस पर विशेष फोकस किया गया था। इसके तहत जगरगुंडा और अबूझमाड़, ये दो एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान किया गया था। और ये जो एजुकेशन सिटी है वो सुदूर बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में बनाने का प्रावधान किया गया है। जगरगुंडा है आपका दंतेवाड़ा में, अबूझमाड़ है आपका नारायणपुर में, और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 100 करोड़। कहाँ कहाँ पे? जगरगुंडा और अबूझमाड़, ये दो जगह आपका नया एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान रखा गया है। जैसे दंतेवाड़ा गीदम में एजुकेशन सिटी बनाया गया है, उसी तरह ये दो जगह और एजुकेशन सिटी बनाने के लिए प्रावधान बजट में किया गया है। अब इसके साथ साथ इस जो एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य ही जो स्थानीय युवा उनको आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एजुकेशन सिटी बनाया गया था। और जो आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर है, वो पहले से बहुत पिछड़ा था, तो उसको समाज के साथ ये छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से कदम ताल करवाने के लिए ये जो बजट में दूरस्थ क्षेत्र में ये दो एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग मिला के 5 जो महाविद्यालय है उसमें एक्सीलेंस सेंटर रूप में विकसित करने के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 15 करोड़ इसके लिए आपका एक्सीलेंस सेंटर के लिए। इस एक्सीलेंस सेंटर में शोध और पाठ्यक्रम में सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और शिक्षा की गुणवत्ता और साथ ही साथ अनुसंधान का अवसर बच्चों को मिल सके, इसलिए ये एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया। इस एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको नवीनतम तकनीक और नवाचारों से अवगत करवाना इसका उद्देश्य है, ताकि वो देश और प्रदेश और देश के बाहर जो स्पर्धा हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में, उसके लिए वो सक्षम हो सके और उस स्पर्धा में वो भाग ले सके। शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए ये जो पहल की जा रही है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का बजट में प्रावधान किया गया है। ये मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पे है? आपका दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ वाला चिरमिरी जो बोला जाता है नया जिला, उसके अलावा कबीरधाम, कवर्धा, जांजगीर चांपा और फुलपुरी, ये 5 जगह पे 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसका भी उद्देश्य स्थानीय युवाओं में
चिकित्सा शिक्षा का अवसर प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुधार करना था। अब ये 5 नए मेडिकल कॉलेज अगर बनेंगे तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी, जो दूरस्थ क्षेत्रों में जाके सेवा दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बस्तर क्षेत्र के मटनार और देऊर गांव में राज्य के निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये, कहाँ पे बस्तर के मटनार और देऊर गांव, वहाँ पे आपका 2024 करोड़ रुपये की लागत से बैराज बनाने का प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। कितना था? 2024 करोड़, 2024 करोड़, कहाँ पे? मटनार और देऊर गांव, ठीक है। 2 जगह पे यहाँ पे बैराज बनाने का प्रावधान था, मटनार और देऊर गांव, ये दोनों बस्तर क्षेत्र के हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो रायपुर के अलावा 3 बड़े शहर कौन कौन से? बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर। इसमें हवाई सेवा के विकास के लिए 30 से 80 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कहाँ कहाँ पे? बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर। ये 3 जगह है जहाँ पे आपका हवाई सेवाओं में वृद्धि के लिए 30 से 80 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। ठीक, इसके बाद आता है आपका सड़क और परिवहन। तो ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें विशेष फोकस किया गया है। इसके तहत सड़क और परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए आपका ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए आपका 500 करोड़ प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जा सके, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के उपज है, कृषि उत्पाद है, वो जो शहरी क्षेत्र के बड़े बाजार में है वो आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले
नागरिकों के लिए नई बस सेवा की शुरुआत किया गया है, जो बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे पहले शुरू किया गया है। राज्य में कुल 23 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 275 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उद्योग की सब्सिडी के लिए 750 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में नए उद्योग स्थापित हो सके और मौजूदा जो उद्योग है वो विकास कर सके। छत्तीसगढ़ में आप जानते ही हैं, जो जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है बहुत ज़्यादा है, इसलिए औद्योगिक दृष्टि से भी ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 रुपये की सहायता किसान को उत्पादन में सुधार और आय बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इसके तहत कृषक उन्नति योजना कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 10,000 की सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कितना? 5,500 करोड़। छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ कुछ एक क्षेत्र जैसे जांजगीर चांपा, शक्ति, रायपुर, धमतरी, ये क्षेत्र में ही सिंचाई की जो क्षमता है, सिंचाई का क्षेत्र है वो 70% से ज़्यादा है। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें सिंचाई की क्षमता 35%, 40% ऐसे है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में सिंचाई की जो क्षमता है वो बहुत कम है, वहाँ उसको 0% लिया गया है। अब आते हैं बजट के महिला कल्याण वाले सेक्शन पे। जो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना महतारी वंदन योजना चल रहा है, उसके तहत 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। जिन और इस बजट में इसके लिए महतारी वंदन योजना के लिए 14,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद विज्ञान, आईटी और डिजिटल सुविधा के लिए जो बजट में प्रस्ताव किया गया है, उसमें रायपुर और बस्तर में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए और डिजिटल कनेक्टिविटी और ई सेवाओं पहुँच बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में इंटरनेट की सुलभता के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए भारत नेट जो कार्यक्रम है उसके तहत गाँव-गाँव तक फाइबर कनेक्शन पहुँचाया जा रहा है।
जो भारत नेट है, भारत नेट, उसके तहत जो फाइबर केबल है उससे नेटवर्क, जो नेट है इंटरनेट, वो गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35 करोड़ के इस बजट में प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं भिलाई में IT पार्क है, उसको IIT भिलाई से टाई अप किया जा रहा है ताकि IT के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रगति हो और बड़े बड़े कंपनियां यहाँ IT क्षेत्र में निवेश करें और यहाँ अपने कार्यालय खोलें, जिससे छत्तीसगढ़ के IT सेक्टर के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा नया रायपुर में भी IT आधारित सेवाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा नया रायपुर में ही आपका AI डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, तो नया रायपुर बोल सकते हैं IT के क्षेत्र पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ कंपनियां जो IT से रिलेटेड है और नया रायपुर क्षेत्र में अपना कार्यालय खोल चुकी है और वहाँ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसके बाद आते हैं हम पर्यटन और विकास में। तो पर्यटन और विकास के लिए मैन पाट और सरगुजा जो क्षेत्र है उसमें पर्यटन के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। 5 करोड़ कौन सा से तो सरगुजा, खासकर जो मैन पार्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहा जाता है? इस एरिया को ही का शिमला कहा जाता है। मैन पार्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे ठंड में सबसे ठंडा रहने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जनजाति संस्कृति को बढ़ावा देने और सूर्यगुड़ी योजना, सूर्यगुड़ी योजना जो जनजाति क्षेत्रों पर है, उसके लिए बजट में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि इस बजट से स्थानीय सांस्कृतिक आयोजन को बढ़ावा दिया जा सके। जहाँ भी सांस्कृतिक आयोजन होता है तो वहाँ मेला या जो अन्य चीज़ें लगती है उससे अर्थव्यवस्था का विकास होता ही है, साथ में सांस्कृतिक जो संरक्षण होता है। इसके अलावा मेला में जो आर्थिक रूप से रोजगार मिलता है के लोगों को, उससे भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसके अलावा हस्तशिल्प और कला को प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में बजट का प्रावधान किया गया है। जो लास्ट इसका मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में 1000 वन विभाग में 1000 पदों में भर्ती का प्रावधान किया गया है और वन संरक्षण के लिए 913 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का यह बजट विकास विकास के साथ समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण पे केंद्रित रहा। साथ ही इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, विकास विकास के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में
समावेशिता, सभी जगह का विकास हो। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, जो आपका महतारी वंदन योजना है, उससे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण, जो योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है जिससे रोजगार बढ़ावा मिलता है, ये आर्थिक सशक्तिकरण है। उसके अलावा शिक्षा के लिए 2 नए एजुकेशन सिटी, स्वास्थ्य के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के लिए 2 एजुकेशन सिटी, स्वास्थ्य के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेज, महिला कल्याण के लिए महतारी वंदन योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक द्रुत गति सड़क संपर्क योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके तरह जो छत्तीसगढ़ के सड़क है उसको 12 मासी सड़कों में बदलने के लिए छोटे पुल पुलियों को चौड़े और बड़े पुल पुलियों में बदलने के लिए प्रावधान किया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दिया जा सके। इसके अलावा जो नया औद्योगिक क्षेत्र भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। इस प्रकार ये जो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण बजट था उसका ये सार था। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उन एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हम इस एक नया क्लास लेके आएंगे, उसमें हम इस बजट से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके दीजिए, बताइएगा। और जो हमारा चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और नए नए वीडियोस जो यूज़फुल हो स्टूडेंट के लिए वो बना सकें। थैंक यू।